हुकूमत का मसला फ़लस्तीन के हल पर आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा, अब मसला हल हो गया है, हमें अपने फ़लस्तीनी बहनों भाइयों की खुशी में शरीक होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, यह कौन सा मसला है कि फ़लस्तीनी खुशियाँ मना रहे हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि तहरीक लब्बैक वालों से आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात किए, हर बार उनकी शराइत बढ़ती चली गई। TLP का एहतजाज फ़लस्तीन के लिए नहीं, दहशतगर्दों की रिहाई के लिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गजा जंगबंदी में पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज़ अदा किया। जंग बंद होने पर फ़लस्तीनी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। इस जंग को बंद करवाने वाले सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा ना किया जाए तो क्या किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर TLP पर तनकीद। काबीना इजलास से खिताब में कहा, जब गजा में जंगबंदी के लिए अमली काम हो रहा था, उस वक्त जो लोग अमन नहीं चाहते थे वो पाकिस्तान में गजा की आड़ में सियासत कर रहे थे। गजा में मासूम बच्चों का खून बह रहा था तो उस वक्त वो लोग कहाँ थे। पाक अफगान 48 घंटों की जंगबंदी आज शाम तक जारी रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गेंद अब अफगान तालिबान के कोर्ट में है। अगर अफगान तालिबान वाकई संजीदा हैं तो दहशतगर्दी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करना होगा। ठोस शराइत पर जंगबंदी तवील भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी मोहलत के लिए जंगबंदी की गई है तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगान तालिबान ने भारत की शय पर पाकिस्तान पर हमला किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक अफगान मसाइल का हल निकलता नजर नहीं आ रहा। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने कहा है कि अफगान तालिबान समझते हैं कि पाकिस्तानी माशरा अब तक उनके खिलाफ यकज़बान नहीं। हमें अब चाहिए कि यकज़बान होकर उनसे कहें कि बस बहुत हो गया। 2021 के बाद से रियासती, गैर रियासती और सिफारती सतह पर पाकिस्तान हर तरह से अफगानिस्तान से बातचीत कर चुका है। उसका नतीजा ये निकला कि 1000 से ज़ायद हमलों में 3000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी। अफगान तालिबान का पाकिस्तान से तनाज़ा अफगानों पर भारी पड़ गया। पाकिस्तान में दाखिले के मुंतज़िर ट्रक्स पर लदी सब्जियां और फल ख़राब होने लगे। ताजिर अफगानिस्तान की मार्केट्स में अपना माल औने पौने दामों बेचने लगे। टनों के हिसाब से अंगूर ख़राब होने पर ताजिरों को बड़ा नुकसान। पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करके तिजारत बहाल करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। चमन बॉर्डर पर बाब दोस्ती मुकम्मल सलामत। अफगान तालिबान के झूठे दावे बेनकाब हो गए। तस्वीर में देखा जा सकता है कि बाब दोस्ती पाकिस्तान की जानिब अपनी मुकम्मल असल हालत में मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ अफगान तालिबान रजीम के सरकारी तर्जुमान ने बाब दोस्ती को तबाह करने का झूठा दावा किया था। दर हकीकत अफगानिस्तान की जानिब का गेट अफगान तालिबान ने खुद बारूदी मवाद के जरिए तबाह करके ड्रामा रचाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक IGFC नॉर्थ ने चमन सेक्टर के अगले मोर्चों का दौरा किया। दौरे का मकसद मौजूदा ऑपरेशनल हालात का जायजा लेना और ट्रूप्स को शाबाश देना था। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। हमने जमहूरियत की सियासत करनी है। हमारी सियासत गालम गलोच और बदतमीजी की सियासत नहीं होगी। 2024 का इलेक्शन धांधली ज़दा था, चोरी का मैंडेट कबूल नहीं। 2018 में भी मैंडेट चोरी हुआ, उस इलेक्शन को कभी नहीं माना। DI खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था, फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाए गए, उन्हें भूखा मारा गया। कायदे आज़म ने इसराइल के बनने पर उसे नाजायज़ रियासत कहा था। सदर ट्रंप का रूसी हममंसब से टेलीफोन पर राबता। 2 हफ्ते में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हंगरी में होगी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, रूसी और यूक्रेनी सदूर से अलग अलग मुलाकातें हो सकती हैं। अगले हफ्ते दोनों ममालिक के आला सतह के हुक्काम की मुलाकात होगी। बताया, सदर पुतिन ने अमरीकी खातून अव्वल के बच्चों के लिए काम करने पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने कहा, रूस यूक्रेन नवी जंग है जिसे ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर की हमास को धमकी, कहा गजा में कत्ल ना रुका तो हमास को निशाना बनाएंगे।
गजा में हमास की इसराइली हिमायत याफ्ता गैंग से झड़पें भी हुई हैं। फलस्तीनी तंजीम फतह के रहनुमा मरवान बरगोसी पर इसराइली जेल एहलकारों का तशद्दुद, 4 पसलियां टूट गईं। जंगबंदी डील में मरवान की रिहाई इसराइली हुकूमत ने रोक दी। इसराइली फायरिंग से 4 फलस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी के आगाज से इसराइली फायरिंग से शोहदा की तादाद 23 हो गई। हमास का कहना है कि यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं। मलबा ढाने वाले हालात इसराइली पाबंदी की वजह से दस्तयाब नहीं। इसराइली फौज ने गजा का रफा बॉर्डर भी नहीं खोला। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के नायब वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। इक़्तिसादी इस्लाहात और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने चीनी मार्केट में पैंडा बॉन्ड के इजरा की पेशरफ्त से आगाह किया। कहा, IMF से स्टाफ लेवल माहिदा हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर आलमी एतमाद का मज़हर है। ICT, ज़राअत, सनत और मादनियात के शोबों में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी कांग्रेस के रुकन और फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन फ्रेंच हिल से मुलाकात। खिदमात की डिजिटलाइजेशन, नई मईशत की तरक्की, मादनियात के शोबे में शराकत और IT में वसी ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी जमात है, ताल्लुकात का एहतराम करते हैं और उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं। वफ़द का गज़ा अमन मुआहदे से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म को ख़िराज तहसीन। MQM पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम रोकने पर एहतजाज। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात में PIDCL के तहत तरक्याती मंसूबों पर सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म ने PIDCL और ग्रीन लाइन का मामला आइंदा 2 से 3 रोज़ में हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के मफाद में विफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। सुहेल आफरीदी का मुबारकबाद देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, वज़ीर आज़म से कहा उन्हें अपने लीडर से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, पता करके बताते हैं। जुमेरात को सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने दफ्तर में पाकिस्तान के परचम की जगह तहरीक इंसाफ के परचम को दे दी। PTI फौज की क़यादत के खिलाफ बयान देती है, शोहदा के जनाजे नहीं पढ़ती। कौमी पॉलिसियाँ उनकी मर्जी के मुताबिक ना हो तो क्या ये विफाक पर हमलावर होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बानी PTI आज पैरोल पर रिहाई की बात कर रहे हैं। आज खून की जो फसल हम काट रहे हैं वो बानी PTI ने ही बोई थी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम TLP के दफातर सील कर दिए गए। पंजाब हुकूमत विफाक से TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। TLP के मुजाहिरीन ने पंजाब भर में 11 पुलिस एहलकारों समेत 27 अफराद को शहीद किया। TLP के 2016 से 2025 तक के मुजाहिरों से नुकसान की तफसीलात सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन के पथराव, डंडों और फायरिंग से 1648 एहलकार जख्मी हुए, 69 मुलाजमीन मुस्तकिल माजूर, 202 शदीद जख्मी हुए। 97 गाड़ियाँ तोड़ फोड़ करके मुकम्मल नाकारा और 2 गाड़ियाँ जलाई गईं। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पर 305 मुकदमा दहशत गर्दी दिफात के तहत दर्ज।
सुराब में बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकारों पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक एहलकार शहीद। हुक्काम के मुताबिक एहलकार पोलियो टीम की ड्यूटी मुकम्मल करके कलात से खुजदार वापस जा रहे थे। एहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर हलाक। सक्कर हैदराबाद मोटरवे की तकमील के लिए 2028 तक की डेडलाइन मुकर्रर। मंसूबे के लिए जनरल प्रोक्योरमेंट नोटिस जारी। कमेटी मेंबरान का इस्लामी तरक्याती बैंक से मोटरवे के लिए लिए गए कर्ज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन कमेटी ने कहा कर्ज पर सूद 6% से ऊपर जा रहा है। हुक्काम ने कहा कर्ज इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की शराइत के तहत ही लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी और MQM के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म को मिस्र में गज़ा अमन मुआहदे में शिरकत पर मुबारकबाद दी। कहा वज़ीर आज़म की कायदाना सलाहियतों पर पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध से हलीम और निहारी खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने कहा चलें फिर साथ ही चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसमा जहांगीर के इंडिपेंडेंट ग्रुप की कामयाबी। हारून रशीद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। इंडिपेंडेंट ग्रुप ने लाहौर, कराची और मुल्तान के साथ साथ पेशावर और स्वात में भी फतह हासिल की। प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ को शिकस्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबरा एहसन भून को खुसूसी मुबारकबाद। नौमुंतखब सदर हारून रशीद, सेक्रेटरी जाहिद असलम आवान और दीगर अहदेदारों को भी मुबारकबाद। फतह के बाद हारून रशीद ने कहा तमाम इदारे अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम करें। हम आइन, जमहूरियत और मफाद आमा को आगे लेकर चलेंगे। वकला के हुकूक और मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। कौमी एयरलाइन 25 अक्टूबर से बरतानिया के लिए परवाजें चलाएगी। इस्लामाबाद और मैनचेस्टर के दरमियान हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाएगी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में तकरीब। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा इस संग मील से बड़े माशी फवायद हासिल होंगे। ईरानी सदर का पाक अफगान सीज फायर ऐलान के बाद मुज़ाकरात करने पर जोर। पाक अफगान कशीदगी से मुताल्लिक़ इजलास से ईरानी सदर का खिताब। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा मुस्लिम ममालिक तनाज़ात और तक़सीम को मुस्तरद करते हैं। बेअमनी मुस्लिम दुश्मनों और बैनुल अक़वामी साजिशों का नतीजा है। कहा ईरान दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा। अमरीकी सदर के साबिक़ कौमी सलामती मुशीर जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद। जॉन बोल्टन पर खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक बोल्टन ने हसास दस्तावेजात ज़ाती ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी। फेडरल ग्रैंड ज्यूरी ने जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद कर। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका की टीम्स कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से हरा दिया। मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में भी जगह पक्की कर ली। विशाखापट्टनम में बांग्लादेशी टीम 9 विकेट पर 198 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 25वें ओवर में किसी नुकसान के बगैर हासिल कर लिया। कप्तान एलिसा हेली 113 और फोबिया लिचफील्ड 84 रन बनाकर नॉट आउट रही। वर्ल्ड कप का दिलचस्प मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान ने मारूफ अदाकारा हानिया आमिर को नया नेशनल गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। तंजीम के मुताबिक हानिया ख़वातीन के हुकूक, बराबरी और बाइख्तियारी के लिए आगाही फैलाने में अहम किरदार अदा करेंगी। चंद रोज़ कबल हानिया आमिर अमरीका के शहर ह्यूस्टन में एक अवार्ड तकरीब के दौरान तबीयत नासाज होने के बायस ज़ेर इलाज रहीं, ताहम अब वो सेहतियाब हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारी एक बहुत छोटी सी कोशिश थी लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत डाली है। वो फिल्म जो है कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। दीमक प्रॉब्ली इज़ द ओनली हॉरर फिल्म जिसने इतने पैसे बनाए हैं पाकिस्तान के अंदर। इट मेड अराउंड 22 करोड़ विच इज़ आई थिंक वेरी एक्सेप्शनल। जियो फिल्म्स की मूवी दीमक आज से अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप में रिलीज की जाएगी। ह्यूस्टन में फिल्म का शानदार प्रीमियर। फिल्म के मरकजी किरदारों फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन और दीगर फनकारों की शिरकत।
पाकिस्तान, भारत और जनूबी एशियाई कम्युनिटी की बड़ी तादाद की शिरकत। अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा, उम्मीद है दीमक अमरीका में भी पाकिस्तान जैसी मकबूलियत हासिल करेगी। सोनिया हुसैन ने कहा, इस फिल्म ने शानदार बिजनेस करके कामयाब हॉरर मूवी का एजाज अपने नाम किया है।